बीजेपी और जेजेपी के कई लोग कांग्रेस में शामिल हुए। 10 सालों में भाजपा ने सबका साथ सबका विकास के तहत कोई काम नहीं किया। कालका हलके के लोगों के साथ किया भेदभाव। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने मोरनी, कालका पिंजौर शहर में जगह जगहों पर नुक्कड़ सभाएं, जनसभा और अलग अलग जगहों पर मीटिंग का आयोजन किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने कहा कि भाजपा राज में किसानों पर लाठियां मौजूदा सरकार ने बरसाई हैं। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। कालका हलके की जनता समेत हरियाणा के लोग भाजपा के कुशासन को आज तक नहीं भूले हैं। आने वाली 5 अक्टूबर के दिन कालका हलके की जनता इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज में इन्होंने ही नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास के तहत भाजपा सरकार ने जानबूझकर कालका हलके के साथ भेदभाव किया है। कालका हलके की जनता इस सरकार को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो लोग इनसे दुखी ना हो। हकों अधिकारों के लिए उन पर लाठियां बरसाई गई। महंगाई से आम वर्ग की कमर तोड़ के रख दी। रसोई गैस सिलेंडर महंगे कर दिए, लेकिन कालका हलके की जनता इन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के आवास पर मोरनी क्षेत्र से बीजेपी और जेजेपी के काफ़ी लोग और अन्य पार्टियों से लोग छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने पार्टी का पटका पहनाकर उनको विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल किया और कहा, जो साथी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका पूरा मान सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोरनी क्षेत्र में भारी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि हम हर बूथ पर मजबूत हैं और मोरनी से भी हमारी काफ़ी लीड रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मोरनी क्षेत्र का बीजेपी के राज में सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है, ना रोजगार मिला है और बरसात से हुए नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हो पाई। आप जानते हैं कि आने वाली 5 अक्टूबर को हरियाणा में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच भेजा है। आज मैं आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग समर्थन मांगने आपके बीच आया हूं। और 10 साल का जो शासन आपने देखा, जो टूटी सड़कें हमें मिली, जो बेरोजगारी बढ़ाई गई, महंगाई बढ़ाई गई, कहीं आईडी फैमिली, कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं हमारी HMT बंद कर दी, कहीं पानी की समस्या, कहीं बिजली की समस्या, कहीं बिजली के कटों को लेकर परेशानी, सफाई व्यवस्था फेल रही, और कहीं ना कहीं हमारे जो बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, वही 7A लगाकर जो छोटा मोटा कोई अपनी कोई चीज बेच लेता था उस पर भी बैन लगाने का इस सरकार ने काम किया। तो साथियों, आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी रहा। अगर किसान ने आंदोलन किया, 750 किसान शहीद हुए। और अगर कहीं महिला आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, महिला आशा वर्कर्स हो, या फिर महिला पहलवान हो, या कहीं सरपंच हो, अगर किसी ने अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई प्रदर्शन किया, जो लोकतंत्र में एक हमारा अधिकार है, उनके ऊपर लाठियां बरसाने का। आज ये 2014 से पहले कहा करते थे ये गैस का सिलेंडर 430 रुपए का बहुत महंगा है, हम इसको सस्ता करेंगे, हमारी बीजेपी की सरकार बनाओ। और बाबा रामदेव जी ये कहा करते थे कि 50-55 रुपए लीटर। ऐसे ही सबसे ज्यादा धोखा दिया गया युवाओं को, नौजवान को। अच्छे दिन का नारा दिखाया गया, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं। युवाओं को रोजगार देने की बजाय हमारी HMT बंद कर दी, 7A लगा दी। अगर परमाणु बत्ती हमारे साथ ना लगा होता तो आज तो हमारे हालत बहुत खराब होते। तो परमाणु बत्ती करके हमारे बहुत लोग उस पर डिपेंड है, उनसे उनका काम चल रहा है। तो मेरी आपके चरण में प्रार्थना विनती है कि आज बाहरी ताकतें जो कालका क्षेत्र को बिकाऊ समझते हैं, आज इनको सबक सिखाने का भी आपके पास टाइम है। 2014 में भी आए थे, बहुत पैसे के बलबूते पर, शराब के बलबूते पर लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन वोट पड़ी 7600, 7600 वोट मिली जिस समय। अब 2014 के बाद 2024 में फिर आगे चुनाव लड़ने। 10 साल के बाद कोरोना काल रहा, हम यहाँ रहे, लोगों के बीच रहे, अपने इलाके की आवाज उठाई, हर बात का मुद्दा, चाहे विधानसभा में हो, चाहे कोई प्रदर्शन करना हो, कोई SDM पर धरना देना हो, कोई अधिकारियों को मिलना हो, मुख्यमंत्री को हम मिले। कालका जैसे शहर में, पिंजौर में आसपास पीने के पानी की जो समस्या है,
मूलभूत सुविधाएं सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई, एक पार्किंग की व्यवस्था भी सरकार करा पाई। मुख्यमंत्री 2 बार कहकर गए, आवारा पशुओं की, जैसे मास्टर जी ने बताया, उसकी सफाई के लिए डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था भी कर पाए। आए दिन कर्मचारियों की हड़ताल, 4-4 महीने हो गए ड्राइवरों की तनख्वाह नहीं देते, जो कूड़ा करकट इकट्ठे करने वाले, चलाने वाले, खाना बनाने वाले स्कूलों की बात किए। मेरा आपके चरणों में यह प्रार्थना विनती है कि कांग्रेस पार्टी, वह भी हमने आपके बीच बांटी है, मेरे कदम नहीं बढ़ते, तो महिला के खाते में पाने का कांग्रेस पार्टी ने एक वायदा किया है। क्यों किया है? 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही, क्योंकि जब मोदी सरकार में करोड़ों अरबों पूंजीपतियों के कर्जे माफ हो सकते हैं, तो आम आदमी को क्यों राहत न मिले? कांग्रेस पार्टी की ये सोच है। 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिले, 500 रुपए तक कैसे मिले? 2 लाख नौकरियां सरकारी खाली पड़ी है। फिर हमने इसमें भी लिख के दिया, इसमें झूठ नहीं लिख सकते हम, बीजेपी केस कर दे, कोर्ट में चले जाए, किसी कैसे लिख दिया। ये ऑन दी रिकॉर्ड की बात है कि 2 लाख नौकरियां जो बढ़ती है, कोई हम इनसे भीख नहीं मांगते, टैक्स हम देते हैं। उसी समय जब हम कार या स्कूटर मोटरसाइकिल देते हैं, हम उससे टैक्स लेके रोड पर चलने का रोड टैक्स। सड़कें हमारी टूटी पड़ी रही, खड्डों में हम चलने को मजबूर हुए, पीने का पानी हमको नहीं मिला, आवारा पशुओं से हम दुखी रहे, कई हादसे हो चुके।